हेलो स्टूडेंट्स। मैं आर्यन ठाकुर टॉप मेंटर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लाए हैं सिलोजिज्म चैप्टर। हम समझते हैं इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन हम रहने नहीं देते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम इतना बेस्ट बताएंगे जो आपका वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। क्यों नहीं? उस कॉन्सेप्ट को आप समझें, पढ़ें। स्टूडेंट्स, जो आपका ये चैनल है टॉप मेंटर्स, वो आप बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी, मतलब इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टी हैं, जो टॉप फैकल्टी हैं, वो इनके माध्यम से क्लासेस दे रहे हैं और देते रहेंगे। क्यों नहीं? इसका फायदा आप उठाओ। स्टूडेंट, मैं जानता हूं जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पैसे देने के बाद भी क्लास का सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कहीं और। तो मैं चाहता हूं वो भी स्टूडेंट जो हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी उनका सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, तो वो इस चैनल के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट, अपना सिलेबस कंप्लीट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट, यहाँ पे जितना भी बताया जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, वो सबसे बेहतर होगा। वो आप देखें, जानें, फिर आगे डिसाइड करें। स्टूडेंट्स, मैं आर्यन ठाकुर, ऑथर ऑफ रीजनिंग इन टीएमएच पब्लिकेशन। को पता है मैं टीएमएच पब्लिकेशन के लिए, टीएमएच इंडिया का सबसे बेस्ट पब्लिकेशन है, आपको भी पता है, टाटा मैकग्रा टाटा का। उनके लिए मैं बुक लिखा हूं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। क्यों नहीं? उसका आप फायदा उठाओ, उस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाओ। जो मैं रीजनिंग बनाता हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं देता हूं, उसका आपको भी डायरेक्ट फायदा हो। इसलिए मैं आपके सामने आज क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट, चलें इस चैप्टर के बारे में देखें। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंडीशन। अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 5 कंडीशन होते हैं। कितना कंडीशन होता है? 5 कंडीशन। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका फर्स्ट कंक्लूजन, सेकेंड कंक्लूजन, आइदर का कंडीशन, या तो फर्स्ट या सेकेंड, नाइदर का कंडीशन, ना तो फर्स्ट ना सेकेंड, और बोथ कंक्लूजन सही, मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंक्लूजन राइट। यहां पे देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको ये पता चलेगा यहां पे फर्स्ट कंक्लूजन सही है, यहां पे सेकेंड कंक्लूजन सही है, यहां पे आइदर का केस है, यहां पे नाइदर का केस है, यहां पे दोनों सही है। तो कंडीशन हमें कितना मिला? 5। लेकिन ऑप्शन बहुत सारे एग्जाम में 5 होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में 4 होते हैं। जहां पे 4 कंडीशन होते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 5 ही, तो इसी में से 4 होगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं? हम इसके कॉन्सेप्ट को देखें, क्वेश्चंस को देखें, समझें, फिर सीखें, फिर प्रैक्टिस करें। इसके बाद आप डिसाइड करें जो आप सीख रहे हो या नहीं। तो ये जो टॉप मेंटर्स आपके लिए ही बनाया गया है। चलते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, कहता है स्टेटमेंट, मतलब कथन। कहता है ऑल बुक्स आर कॉपीज। ऑल बुक्स आर कॉपीज मतलब सभी किताबें कॉपी हैं, सभी किताबें कॉपी हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ऑल कॉपीज आर केक, मतलब सभी कॉपी केक। ये स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट हमेशा डेफिनिट होता है, मतलब कभी गलत नहीं होता है। तो स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जब तक हम एक डायग्राम नहीं सेट करेंगे स्टूडेंट, इसका कंक्लूजन आप 100% सही होगा या गलत ये फैसला नहीं कर सकते हो। तो क्यों नहीं हम डायग्राम बना के फिर हम पढ़ें, समझें, कंक्लूजन का आंसर दें, जिससे आपका टोटल क्वेश्चन सही हो।
समझ में आ रहा होगा मेरा बात, क्लियर। तो आप देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। आप इसके लिए मैं कलरफुल लाया हूं आपके लिए, कोई परेशानी नहीं होने वाला है, तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऑल बुक्स आर कॉपीज। अब देखो यहाँ पे बुक्स का कलर ग्रीन है, कॉपीज का कलर येलो है। तो यहाँ जो डायग्राम है कहता है ऑल बुक्स, जितना भी बुक्स है, देख रहे हो ये बुक्स का कलर मैंने ग्रीन कर रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कहता है ऑल बुक्स, जितना भी बुक्स है स्टूडेंट, यहाँ पे ये ऑल बुक्स क्या है, कॉपीज है। मतलब जितना भी बुक है स्टूडेंट वो कॉपीज है। तो ये सारा बुक कॉपीज है। ये कॉपी कौन से कलर का है, येलो कलर का। तो ये ग्रीन कलर वाला टोटल का टोटल बुक है, ये सारे बुक के ऊपर में कॉपी रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल का कंडीशन है, इसलिए ऑल में क्या करेंगे, एक के ऊपर एक आता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज, इसके ऊपर से हम डायग्राम बनाएंगे, कोई परेशानी नहीं। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ऑल कॉपीज आर केक, सभी कॉपी केक्स। तो कॉपी कहां पे है, येलो कलर का, और केक कौन सा है कलर का, रेड कलर का। तो इसके ऊपर से हम ऑल कॉपीज आर केक, इस कॉपी के ऊपर से हम केक को रखेंगे। तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, ऑल बुक्स आर कॉपी, सभी ऑल बुक्स आर कॉपी, सभी किताबें कॉपी है, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। फिर कहता है ऑल कॉपीज आर केक, मतलब सभी कॉपी केक्स हैं, तो इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। समझ में आ रहा होगा। फिर क्या होता है, इसका आंसर चेक करते हैं, जो कंक्लूजन है इसको हम हिंदी में निष्कर्ष करते हैं। अब दो निष्कर्ष दिया गया है, या तो फर्स्ट सही या सेकंड सही, या दोनों गलत या दोनों सही, या आइदर का करेक्ट। देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, लिखा है ऑल बुक्स आर केक, ऑल बुक्स आर केक, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑल बुक्स आर केक में मतलब सभी किताबें केक है, वो सही है गलत, देखते हैं। तो बुक का स्टूडेंट्स यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। सारे बुक किसके अंदर में है, केक के अंदर में। केक तो बाहर का एरिया है स्टूडेंट, ये जो बाहर का सबसे बाहर वाला जो एरिया है जो रेड कलर का है, वो किसका है, केक का है। तो ये सारा बुक किसके अंदर में है, कॉपी के अंदर में, और टोटल कॉपी किसके अंदर में है, ये केक के अंदर में। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ऑल बुक्स आर केक बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ग्रीन वाला टोटल येलो के अंदर में है, टोटल येलो रेड के अंदर में है। तो हम कह सकते हैं ये जो ग्रीन वाला है ये रेड के अंदर में भी है, रेड के अंदर में भी है, कौन, ये ग्रीन और येलो। तो टोटल बुक क्या रेड है, टोटल बुक क्या केक है, तो कहेंगे ऑल बुक्स आर केक। तो ऑल बुक्स आर केक बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा स्टूडेंट, ये हम कहेंगे राइट, 100% सही। समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। दूसरा देखो, दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल केक्स आर बुक, ऑल केक्स आर बुक, कहता है सभी केक बुक्स है। देखते हैं स्टूडेंट, क्या सभी ये जो केक है, जो बाहर वाला एरिया है, वो सारे केक बुक है, किताब है। ये टोटल जो केक है वो किताब है नहीं स्टूडेंट, ये बाहर वाला टोटल केक किताब के अंदर में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड कंक्लूजन क्या होगा स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम ऑप्शन में जाएंगे स्टूडेंट, तो अगर ऑप्शन यहाँ पे हमें कंडीशन कितना दिख रहा है, 5 कंडीशन दिख रहा है, ये तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब देखो एक बात बताओ, इस कंडीशन में आप जो कंक्लूजन है इसमें आपने क्या देखा, फर्स्ट सही सेकेंड गलत। तो पहला तो सही है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा सही होगा, मतलब फर्स्ट नंबर ऊपर वाला हमारा क्या होगा, सही है स्टूडेंट। मतलब ऊपर वाला जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। तो मतलब यहाँ पर ये इस कंक्लूजन में इस ऑप्शन में हमारा फर्स्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा स्टूडेंट। तो इसी तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, अच्छे तरीका से सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन गलत, इसमें फर्स्ट कंक्लूजन राइट। तो आपने सीखा, तो टॉप मेंटर्स का फायदा आप देख रहे हो,
कितना अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लाए आपके पास। इसी तरह से हम डे टू डे सीखते जाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीखते जाएंगे। कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। क्वेश्चंस बहुत सारे बना लेंगे एक ही क्वेश्चन का टाइप, तो हमें फायदा नहीं होगा। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट्स, आपके दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल देख रहे होंगे आप क्वेश्चंस को। लिखा है ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन। हिंदी में क्या होगा, सभी लड़कियां ईमानदार व्यक्ति, सभी लड़कियां ईमानदार व्यक्ति हैं। तो इसका और सेकंड स्टेटमेंट कहता है ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर इंटेलिजेंट, मतलब सभी ईमानदार व्यक्ति बुद्धिमान हैं। सभी ईमानदार व्यक्ति बुद्धिमान हैं, यही तो स्टेटमेंट है, यही तो कथन है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। लिखा है ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन। तो अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहां पर देखिए। तो पहला ऑब्जेक्ट कौन है, गर्ल्स। तो पहला सारे गर्ल्स क्या होगा, गर्ल्स कौन से कलर में है, येलो कलर में। ऑनेस्ट पर्सन कौन है, रेड कलर में। तो ये टोटल का टोटल जितना भी गर्ल्स है वो क्या है, ऑनेस्ट पर्सन है। तो ऑल का केस में मैंने क्या बताया, जो एक के ऊपर रखते चलेंगे। तो ऑल गर्ल्स के ऊपर में, सारा गर्ल्स के ऊपर में ऑनेस्ट पर्सन ईमानदार व्यक्ति आ जाएगा। फिर सेकेंड हमारा स्टेटमेंट कहता है ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर इंटेलिजेंट, सभी ईमानदार व्यक्ति बुद्धिमान हैं। तो ये जो ऑनेस्ट पर्सन है वो रेड कलर का है, ये वाला है, ये बुद्धिमान है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कलर, वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर इंटेलिजेंट। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे आप ध्यान देंगे तो यहां पे आपको क्लियर पता चलेगा, जो हमें ऑलरेडी ये डायग्राम हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन को चेक करो, जो इसका कंक्लूजन सही है या गलत है। देख रहे होंगे आप इस क्लासेज में टॉप मेंटर्स में कितना बेहतर रूप से आपको दिया जा रहा है, अच्छे तरीका से समझाया जा रहा है। तो इसका फायदा हो स्टूडेंट, इसको शेयर करो ना, इसको लाइक करो ना, इसको सब्सक्राइब करो ना, इसको मैक्सिमम जगह पे शेयर करो आप। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए इसकी कंक्लूजन, निष्कर्ष को देखते हैं। अब निष्कर्ष में दिया है सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, कहता है सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं, सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं। सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। यहां पर स्टूडेंट सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये जो गर्ल्स है, कहता है ये गर्ल्स, कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट है। ये जो गर्ल्स है येलो कलर वाले, तो ये कहता है ये इंटेलिजेंट है। तो कहता है सभी, कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन होता है, ये होता है जो स्टूडेंट ये सोचता है यहाँ पे ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट सही होगा, सभी लड़कियां बुद्धिमान है, ये सही होना चाहिए। बिल्कुल आपका सोचना गलत नहीं है, ये तो सही है ही। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पे सभी सही होता है, जहां पे ऑल मतलब सभी सही होता है, वहां पे सम भी सही होता है, वहां पे सम भी सही होता है स्टूडेंट। क्लियर। तो यहां पे बताया है ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये सही है। तो कह सकते हैं स्टूडेंट बिल्कुल सही है। क्यों, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट सही है, तो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट भी सही होगा, क्योंकि टोटल का टोटल लड़की ही बुद्धिमान है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो यहां पे मान लो ये गर्ल्स, यहां पे मान लेते हैं, यहां पे ये गर्ल्स, ये गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। एक मिनट स्टूडेंट, अगर हम यहां पे बताएं
जो गर्ल्स नहीं लिख के, यहाँ पर मैं ये बता दूं आपको, जो 100 गर्ल्स की संख्या टोटल कितना है, गर्ल्स की टोटल संख्या यहाँ पे मान लो 100 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 गर्ल्स, ये टोटल का टोटल गर्ल्स 100 गर्ल्स क्या है, इंटेलिजेंट है। मतलब जो इंटेलिजेंट है वो भी टोटल 100 ही है। तो ऑल गर्ल्स कितना हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। तो अगर इसमें बताया जाए जो 100 का 100 गर्ल्स इंटेलिजेंट है, तो आपसे कोई पूछे कि क्या 50 लड़कियां बुद्धिमान हैं, तो बिल्कुल, जब 100 का 100 बुद्धिमान है तो इसमें 50 भी बुद्धिमान है, क्योंकि इस 100 के अंदर में स्टूडेंट, इस 100 लड़कियां में 5 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 80 भी है और 100 भी है। तो 100 का 100 लड़कियां अगर बुद्धिमान है, इसमें 50 भी बुद्धिमान है, 25 भी बुद्धिमान है, 80 80 भी बुद्धिमान है। मतलब 80% भी बुद्धिमान लड़कियां हैं, इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, 50% भी इंटेलिजेंट है और 100% भी इंटेलिजेंट। तो जहां पे ऑल सही होता है वहां पे सम भी सही होगा। तो जो कंक्लूजन स्टूडेंट ऑल में सही होगा, अगर उसके जगह पे सम लिख दिया जाए तो वो भी सही होगा। अब यहां पे आप थोड़ा सा और ध्यान भी दोगे, तो अगर मान लो स्टूडेंट यहां पर लिख दिया जाए, जो सम के जगह पे यहां पे ऑल लिख देता, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऑल लिख देता और फिर बताता, यहां मान लो सम नहीं लिखा है, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये सारी लड़कियां इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो हम कहते सही है। तो अगर ऑल के जगह पे ऑल मान लो काट दिया, मैंने ऑल को काट दिया, अब लिखा है सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो जहां पे सारे के ऑल बुद्धिमान है, जहां पे टोटल का टोटल बुद्धिमान है, वहां पे सम भी बुद्धिमान है और सम का भी इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि जहां पे ऑल कंक्लूजन सही होता है, उसके प्लेस पे अगर सम रख दिया जाए, कुछ रख दिया जाए, तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट हम कह सकते हैं, जो अब कंक्लूजन पे आ जाओ, तो कंक्लूजन में लिखा है जो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं, तो ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट सही है, तो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट आर राइट। पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब चलो दूसरा देखते हैं। सेकेंड कहता है स्टूडेंट सम इंटेलिजेंट आर गर्ल, कुछ लड़कियां, कुछ बुद्धिमान लड़कियां हैं, कुछ बुद्धिमान लड़कियां हैं, सम इंटेलिजेंट आर गर्ल। अब देखो ये जो बाहर का एरिया है स्टूडेंट, ये टोटल का टोटल इंटेलिजेंट बुद्धिमान है। इसके अंदर में कुछ एरिया में ऑनेस्ट ईमानदार भी हैं और कुछ एरिया में गर्ल्स भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो कहता है सम इंटेलिजेंट आर गर्ल, जो इंटेलिजेंट का एरिया है उसमें कुछ एरिया में लड़कियां हैं, यस। देखते हो ये बाहर का एरिया सारा इंटेलिजेंट है, इसके कुछ एरिया में लड़कियां हैं, तो कहेंगे यस। टोटल में तो नहीं है लेकिन कुछ पार्ट में है, तो हम सेकेंड वाले को क्या कहेंगे, सही। मतलब इसमें दोनों कंक्लूजन सही, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। इसमें आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, फिफ्थ नंबर, मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन सही। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो आप इस टाइप से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते स्टूडेंट। ठीक है ना। तो हम इस टाइप से चलेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो टॉप मेंटर्स है, इसमें आपको लग रहा है ना जब बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, इसमें आपको लग रहा है ना अच्छे तरीका से इसमें आराम से समझाया जा रहा है, और इसमें आपको टॉप मेंटर्स में आपको कॉन्फिडेंस भी लग रहा होगा, अंदर से एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपके पास। क्यों नहीं इसका फायदा उठाओ। चलते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है सम, यहां पे स्टेटमेंट है सम पेन्स आर कॉपीज, मतलब कुछ पेन मतलब कलम कॉपीज है, कॉपी है। कहता है सम कॉपीज आर पेंसिल, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है सम कॉपीज आर पेंसिल, मतलब कुछ कॉपी पेंसिल। दो स्टेटमेंट है। चलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा,
अब देखो पेन्स के रेड कलर है, कॉपीज येलो कलर है, सम पेन्स आर कॉपीज, ये पेन का एरिया है। इसके कुछ एरिया में हमारा कौन है, कॉपीज है। देख रहे हो स्टूडेंट, कुछ एरिया में इसका, पेन के कुछ एरिया में कॉपी भी। फिर कहता है अगला स्टेटमेंट, सम कॉपीज आर पेंसिल, सम कॉपीज आर पेंसिल। अब आपको यह भी समझना है, यहां पे कहता है कुछ कॉपी पेंसिल है, तो आप डायग्राम यहां पे नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट इस प्लेस पे, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस प्लेस पे आप देख रहे होंगे, जो ये प्लेस है स्टूडेंट, ये वाला, ये जो प्लेस है, ये वाला एरिया, इसमें पेन भी है और कॉपी भी है। तो यहाँ पे पेन और कॉपी के लिए नहीं, सेकंड स्टेटमेंट में कहा सम कॉपीज आर पेंसिल, मतलब कुछ कॉपी पेंसिल है। यहाँ पे हम तीसरा डायग्राम को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेन और कॉपी दोनों है, लेकिन कहा है सिर्फ कॉपी के लिए कहा है। तो कॉपी का एरिया जहां बचा हुआ है, जो एरिया में कॉपी ओनली कॉपी है, जहां पे कॉपी का एरिया बचा हुआ है, उसी में हम पेंसिल को रख सकते हैं। यहाँ पर हम पेंसिल को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पेन और कॉपी दोनों का एरिया है, इसलिए दोनों के एरिया के बारे में यहाँ पे नहीं बताया है, इसलिए हम इस प्लेस पे नहीं रख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट में सम कॉपीज आर पेंसिल, ये जो एरिया है वो ओनली कॉपीज का है, इसमें पेन नहीं है, तो यहाँ पे हम पेंसिल को रखेंगे। सम कॉपीज आर पेंसिल, कुछ कॉपी पेंसिल है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एक एक चीज में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं आपका। चलिए अब चलते हैं इसके कंक्लूजन को, कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष। पता है सम पेंसिल्स आर पेन, कुछ पेंसिल पेन्स हैं। देखते हैं पेंसिल कहाँ है स्टूडेंट, पेंसिल ये है, ये दिख रहा है आपको पेंसिल, और पेन कहाँ है, यहाँ पे। तो पेंसिल यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन कॉपी और पेंसिल में, कॉपी और पेंसिल में, डायरेक्ट रिलेशन पेन और कॉपी में है। लेकिन पेंसिल और कॉपी के बीच में स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देना, जो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं है, इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन है, इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या करना है, आंसर को गलत या सही। तो कहता है सम पेंसिल्स आर पेन, कुछ पेंसिल्स पेन है, तो हम कहेंगे कुछ पेंसिल्स पेन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। पेन यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर है, और पेन यहाँ पर है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा स्टूडेंट, पहला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। हम कहेंगे फर्स्ट कंक्लूजन इज गलत, मतलब फॉल्स, मतलब सही नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम दूसरा कंक्लूजन पे चलेंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, चलो यहाँ पे देख चेक करते हैं। कहता है सम कॉपीज आर पेन, सम कॉपीज आर पेन्स। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे सम कॉपीज आर पेन्स देखेंगे स्टूडेंट, सही है या गलत है। अब यहाँ पे कॉपीज कहाँ पर है, ये, और पेन्स कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो सम कॉपीज आर पेन, यहाँ पे सम कॉपीज आर पेन, सॉरी पेन यहाँ पर है स्टूडेंट, सम कॉपीज आर पेन, हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्योंकि कॉपी का एरिया ये है और पेन का एरिया रेड वाला है। तो सम कॉपीज आर पेन हमारा बिल्कुल डेफिनिट है, सही दिख रहा है। हम कहेंगे पहला गलत और दूसरा सही। अब मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेन और पेंसिल दोनों फर्स्ट लेटर सेम रखा है, क्योंकि आजकल पेपर में ऐसे ही देता है, पेन के साथ पेंसिल लगा दिया, मतलब पी से पेन, पी से पेंसिल, मतलब कंफ्यूजन के लिए, स्टूडेंट को डाउट हो मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम सिमिलर रखने की कोशिश कर रहा है आजकल। हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे जो कंक्लूजन है उसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, मतलब सेकेंड कंक्लूजन आपका राइट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब सेकेंड कंक्लूजन राइट।
बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो हम इस टाइप से हम सीख रहे हैं क्वेश्चंस को स्टूडेंट, कोई परेशानी नहीं। टॉप पेंटर्स का आप देख रहे हो फायदा, देख रहे हैं ना टॉप पेंटर्स किस तरह का क्लास देता है, हमें सीखने को मिलेगा, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हम रैंकर्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे स्टूडेंट। रैंकर्स हमसे बाहर नहीं है, हमारे बीच होते हैं, जिनके पास बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीचिंग जिनके पास मिला होता है, वही रैंकर्स होता है। तो फिर आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, पहला क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए, जो मैं क्यों नहीं, आप भी हो सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दोगे इसी टाइप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस में कहता है स्टेटमेंट में ओनली कैट्स आर डॉग, देख रहे स्टूडेंट, बिल्कुल आपका क्लियर हो रहा होगा, ओनली कैट्स आर डॉग, ठीक है ना। कहता है केवल, ओनली का मतलब केवल, केवल बिल्ली कुत्ते, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, ओनली कैट्स आर डॉग में, ओनली कैट्स आर डॉग में हमें समझना है कॉन्सेप्ट, ओनली वाले कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है, ओनली वाले कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर करना है। ओनली क्या होता है, किस तरह से बनता है, तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आपका ओनली की कंडीशन दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये दिख रहा है ओनली, ओनली का मतलब हिंदी में क्या होता है, केवल, हिंदी में होता है केवल, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ओनली कहता है, ओनली किसके साथ लगा हुआ है स्टूडेंट, तो ओनली कैट्स के साथ लगा हुआ है, ओनली किसके साथ लगा हुआ है, कैट्स के साथ। अब हमें ये आपको बताना है जो ओनली क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मान लो ऑल ए आर बी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ स्टूडेंट, ऑल ए आर बी, ठीक है। अब देखोगे क्या, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ए का है और बी का भी है, क्योंकि बी का एरिया ये बाहर का है, तो ये जो टोटल एरिया ये बी का बाहर वाला है, तो इसके अंदर में एक ए वाला एरिया में ए भी है और बी भी है। लेकिन ये जो एरिया आप देखेंगे स्टूडेंट, ये वाला एरिया जो आप क्लियर होगा, ये जो एरिया, इसमें ए नहीं है, इसमें ओनली बी है, इसमें कौन है, ओनली बी है, दिख रहा है। जो बाहर वाला एरिया है, मैं आपको यहां से भी फिर से मैं दोबारा बता दूं, यहां पे आप ध्यान दें स्टूडेंट, ये जो एरिया है आपका, इसे ऑल ए आर बी, यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो आपका एरिया दिख रहा है ये वाला, इसमें ए भी है और बी भी है, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन लेकिन ये हमारा बी का एरिया है, ये इसमें ए भी है और बी भी है, क्योंकि ये बाहर वाला टोटल का टोटल एरिया बी का है स्टूडेंट, ये टोटल का टोटल बी का है, इसमें ए भी और बी भी है। लेकिन स्टूडेंट एक बात बताओ, ये जो एरिया है ये वाला, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें ओनली बी है, इसमें और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ओनली बी है, ये जो एरिया है इसमें ओनली बी है। तो बाहर का जो एरिया होता है वही ओनली कहलाता है, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। जो बाहर का एरिया होगा वही हमारा क्या होगा, ओनली का कॉन्सेप्ट को सही करेगा, ठीक है ना। ये बात जब आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो ओनली को स्टूडेंट हमेशा आपको क्या करना है, ओनली को, अच्छा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, देखो जादू वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये ओनली को स्टूडेंट आपको रिवर्स में ऑल लिखना है, क्या लिखना है, ऑल लिखना है, रिवर्स में क्या लिखना है, ऑल लिखना है। मतलब हिंदी में इस ओनली मतलब केवल, केवल को अपोजिट साइड, विपरीत साइड हमको सभी बना देना है, इसको क्या लिखना है, सभी। और फिर हमें पढ़ना है इस तरह से, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट्स, मतलब सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। जहां पे ओनली होगा उसको हमें बाहर की ओर रखना है, तो बाहर की ओर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड से चलना पड़ेगा, तभी अच्छा डायग्राम और सही डायग्राम आप बना पाओगे।
और जब तक डायग्राम आप सही नहीं बनाओगे स्टूडेंट, तब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, मतलब कंक्लूजन आपका क्लियर नहीं होगा। तो क्यों नहीं आप यहाँ पे चेक कर लो, ये जो ओनली वाला केस है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, मतलब सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लियर करो, यहाँ पे ऑल डॉग्स, ये क्या है, डॉग्स, देखो यहाँ पे डॉग का कलर ये मिला, ऑल डॉग्स आर कैट्स बन गया, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, हमें अपोजिट से चलना है, जहां पे ओनली होगा उसके रिवर्स में ऑल लगा देना है, लिख लो, जो ओनली रिवर्स में ऑल होता है हमेशा, मतलब जहां पर केवल होगा उसके विपरीत साइड सभी लगा देना है। तो हम कहेंगे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ऑल डॉग्स आर कैट, ये ऑल डॉग्स आर कैट, दिख रहा है डायग्राम। फिर सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स। अब कैट्स कहां पर स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कैट हो गया, तो ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ये येलो कलर का एलिफेंट, बिल्कुल क्लियर, देखते हो येलो कलर यहाँ पे एलिफेंट है, ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ये एलिफेंट बन गया, कोई परेशानी नहीं, किसी को भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को चेक करेंगे, तो कंक्लूजन चेक करते हैं, लिखा है ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, क्या सही है, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट क्या सही है, तो चेक करते हैं, ये ऑल डॉग, जितना भी डॉग है वो एलिफेंट के अंदर में है, हाँ यस, टोटल डॉग कैट के अंदर में है, टोटल डॉग एलिफेंट के भी अंदर में है, क्योंकि ये डॉग का एरिया है और ये बाहर वाला एलिफेंट का एरिया है, तो ऑल डॉग्स आर एलिफेंट हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो हम कर सकते हैं जो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, राइट। ठीक है, सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में कहता है ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, कहता है सभी हाथी कुत्ते हैं, तो देखो ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, कहेंगे एलिफेंट का जो एरिया है, हाथी का जो एरिया है वो बाहर वाला है, ये दिख रहा है आपको, और डॉग का एरिया ये अंदर में, टोटल एलिफेंट डॉग के अंदर में नहीं है, टोटल डॉग एलिफेंट के एरिया में, लेकिन टोटल एलिफेंट डॉग के अंदर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट कंक्लूजन राइट और सेकेंड कंक्लूजन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हम देंगे स्टूडेंट, अगर हम इसमें देखेंगे तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट हमें फॉलो कर रहा है स्टूडेंट, तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कोई परेशानी नहीं, किसी को भी नहीं। चलिए, तो उसी टाइप से हम आगे की क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, आपको आज क्लियर हो रहा होगा, जो आप कितना अच्छे तरीका से आप सीख भी रहे होंगे, इस लेवल पे अगर आप प्रैक्टिस बुक आज ही करते हो तो अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बिल्कुल करो, साथ साथ करो, आज इसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, इसको शेयर करो, और प्रैक्टिस बुक लेके बैठ जाओ, देखो प्रैक्टिस बुक बना के, सारा कॉन्सेप्ट जब तक नहीं सीखोगे तो सारा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन इस जितना कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया और सीख रहे हो उसमें आपका टोटल बनता जाएगा, कोई डाउट आएगा ही नहीं, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, अपने मंजिल की ओर। और मेरा मंजिल क्या है, रैंकर्स, वो कौन देगा, टॉप मेंटर्स, तो क्यों नहीं इस टॉप मेंटर्स को हम बताएं, दूसरों को भी बताएं, शेयर करवाएं और क्लास कंटिन्यू लेते रहें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आगे देखते हैं, कहता है जो ओनली ट्वाइज आर डॉग्स स्टेटमेंट में, कथन में कहता है केवल ट्वाई खिलौने कुत्ते हैं, अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया था ओनली का रूल, ओनली का रूल मैंने क्या बताया था, आपका क्लियर होगा, ओनली के लिए मैंने बताया था जहां पे ओनली हो, जहां पे ओनली की कंडीशन हो स्टूडेंट, उसके रिवर्स में हम क्या बना देंगे, ऑल बना देंगे, रिवर्स में ऑल बनाएंगे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सभी कहेंगे, तो ऑल मतलब सभी, ऑल डॉग्स आर टॉय, ऑल डॉग्स आर टॉय, मतलब सभी कुत्ते खिलौने हैं, तो ऑल डॉग्स आर टॉय, देख रहे हो ये डॉग्स का एरिया है, ये येलो वाला देख रहे हो ये टॉय का एरिया है, ऑल डॉग्स आर टॉय, ये बन गया, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। फिर कहता है ऑल टॉय आर ऑक्सन, आप कहता है ऑल टॉय, टॉय हमारा येलो कलर का, ऑक्सन उससे ऊपर में होगा,
इसके ऊपर से बना दिया ऑप्शन रेड कलर का, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब देखो ये तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर बन रहा होगा, क्लियर होता होगा, कोई परेशानी तो नहीं आ रहा होगा किसी को। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, लिखा है सम डॉग्स आर ऑक्सिन, कहता है ये सही है या नहीं, सम डॉग्स आर ऑक्सिन। अब ये कंक्लूजन देखो, यहाँ पे डॉग कहाँ है, यहाँ पे ऑक्सिन कहाँ है, बाहर है, कहता है कुछ कुत्ते बैल हैं, डॉग्स आर ऑक्सिन। तो यहाँ पे ऑल सही हो रहा है, तो जहां पे ऑल सही होता है, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, जहां जो कंक्लूजन ऑल में सही होगा वो कंक्लूजन सम में भी सही होगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे सम के जगह पे ऑल लिखा रहता तो हम पढ़ते ऑल डॉग्स आर ऑक्सिन, ऑल डॉग्स आर ऑक्सिन, सही पढ़ते। तो जहां पे ऑल है तो ऑल के जगह पर अगर सम भी लिख देगा तो जो ऑल में सही होगा वो सम में भी सही होगा। ऑल वाला सम सही होगा लेकिन सम वाला ऑल में सही नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें। जहां पे सभी लड़कियां जहां पे सभी कुत्ते बैल हैं वहां पे कुछ ना कुछ कुत्ते बैल हैं ही, 100 का 100 है तो 50 भी है, 25 भी है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट जहां पे ऑल सही होता है वहां पे सम भी सही होता है, कोई परेशानी नहीं। हम कह सकते हैं सम डॉग्स आर ऑक्सिन, तो ऑल डॉग्स आर ऑक्सिन, हमारा ऑल डॉग्स आर ऑक्सिन सही है, तो सम डॉग्स आर ऑक्सिन हमारा बिल्कुल राइट होगा। तो हम कहेंगे फर्स्ट कंक्लूजन राइट। सेकेंड में देखते हैं, लिखा है ऑल ऑक्सिन आर डॉग, कहता है सॉरी सम ऑक्सिन आर डॉग, कहता है कुछ बैल कुत्ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बैल का एरिया है, ऑक्सिन का एरिया है, ये वाला बाहर, इसके अंदर में हमारा क्या है जी, हमारा टॉय भी है और डॉग भी है। कुछ एरिया में टॉय है और कुछ एरिया में डॉग है, तो कहता है सम ऑक्सिन आर डॉग, कुछ टोटल ऑक्शन में कुछ एरिया में डॉग है, तो कहेंगे यस ये टोटल का बाहर का टोटल एरिया ऑक्शन है उसमें कुछ एरिया में डॉग है। तो पहला भी सही, फर्स्ट भी सही और सेकंड भी सही, मतलब बोथ कंक्लूजन आर राइट, मतलब दोनों कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सही है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीखे होंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। यही हमारा टॉप मेंटर्स कहता है, जो कंक्लूजन अच्छा सीखो, स्टेटमेंट को समझो, कंक्लूजन अच्छा दो और आप टॉपर्स बनो, रैंकर्स बनो, किसमें, एग्जाम में। तो बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, बहुत मोटिवेशन क्लास मिलने वाला है। आगे रैंकर्स के लिए क्या क्या अप्रोच होना चाहिए वो सारे कुछ यहाँ से मिलने वाला है, इसका बिल्कुल फायदा उठाओ आप। यहाँ से आप जुड़े रहो, कंटिन्यू जुड़े रहो, दूसरों को भी बताओ, शेयर भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करवाते रहो। चलें आगे की देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, जो हमारा कथन है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है स्टूडेंट स्टेटमेंट कथन ओनली टेबल्स आर चेयर। अब देखो यहाँ ओनली टेबल्स आर चेयर, यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, ओनली किस में चेंज हो जाएगा, ओनली रिवर्स में ऑल में चेंज हो जाएगा। तो जब हमें ये पता है तो ओनली कहाँ पर है, यहाँ पे, ओनली कहाँ पर है स्टूडेंट, यहाँ पर है, और ओनली किस में चेंज हो जाएगा, ऑल में चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑल होगा। तो पढ़ेंगे ओनली टेबल्स आर चेयर को पढ़ेंगे ऑल चेयर्स आर टेबल, मतलब सभी कुर्सियां मेज है, सभी कुर्सियां मेज पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसका डायग्राम देखें, सभी ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, सभी चेयर टेबल है, यहाँ पे दिख रहा होगा, वहीं से कोई परेशानी नहीं आ रहा होगा। अगला फिर कहता है यहाँ पर फिर देखो ओनली है, तो ओनली को रिवर्स में क्या लेना है, ऑल लेना है, और पढ़ना है ऑल टेबल्स आर स्टूल्स, ऑल टेबल्स आर स्टूल, दिख रहा है यहाँ पे ऑल टेबल्स आर स्टूल। जहां पे ओनली होगा रिवर्स में ऑल लिखना है, तो ऑल टेबल्स आर स्टूल, तो ऑल टेबल्स आर स्टूल हमारा यहाँ पे डायग्राम बन गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, किसी को भी नहीं। तो हम इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हमें नहीं लगता है कोई परेशानी हो रहा होगा। अब यहाँ के कंक्लूजन को चेक करते हैं, कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल टेबल आर स्टूल,
कहता है ऑल टेबल आर स्टूल, यहाँ पे जितना भी टेबल है, ये टेबल है रेड कलर का, वो सारा स्टूल के अंदर में है। यस, ये देख रहे हो स्टूल, ये बाहर वाला है, ये जितना भी टेबल है वो किसके अंदर में, स्टूल के अंदर में है। यस है, हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन राइट, मतलब मेरा पहला कंक्लूजन क्या है, सही है, बिल्कुल फर्स्ट कंक्लूजन राइट हो गया। सेकेंड में देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड कहता है सम स्टूल्स आर टेबल, ये जो स्टूल का एरिया है बाहर वाला, इसके कुछ एरिया में टेबल है। यस देख रहे हो, ये बाहर वाला टोटल का टोटल स्टूल है, इसमें कुछ एरिया में टेबल भी है और कुछ एरिया में चेयर भी है। कहता है सम स्टूल आर टेबल, यस इतना एरिया में टेबल है, तो फर्स्ट भी सही और सेकेंड भी सही, मतलब यहाँ पे आपका दोनों कंक्लूजन राइट। नहीं समझ में आ रहा होगा, सीख रहे होंगे, ओनली की कंडीशन तो बिल्कुल आप सीख गए होंगे, सारा टेंशन ही ओनली वाला आपका खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं ओनली वाला स्टूडेंट, कुछ नहीं बचा आपके लिए ओनली की कंडीशन। चलें देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो टॉप मेंटर्स का ऐसा ऐसा ही क्वेश्चंस मिलता है, टॉप मेंटर्स में ऐसे ही से कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, बहुत बेहतरीन कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, क्यों नहीं इसका फायदा लें। चलिए देखते हैं, कहता है स्टेटमेंट में ओनली बुक्स आर कार, ओनली बुक्स आर कार। अब देखो ओनली का मतलब क्या है स्टूडेंट, ओनली का मतलब आपको पता है, ओनली का मतलब रिवर्स में ऑल, ओनली का मतलब रिवर्स में ऑल, ऑल कार्स आर बुक, ऑल कार्स आर बुक्स, ऑल कार्स आर बुक्स, देख रहे हो ये कार्स हमारा रेड कलर है, बुक येलो कलर है, ऑल कार्स आर बुक, ये बिल्कुल क्लियर है आपका डायग्राम। फिर कहता है ओनली बसेस आर बुक्स, अब यहाँ पे ओनली है तो रिवर्स में क्या होगा, ऑल होगा, तो ऑल बुक्स आर बसेस, ऑल बुक्स आर बसेस, बाहर वाला हो जाएगा बसेस, देख रहे हो क्यों रिवर्स में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली है तो इसके रिवर्स में ऑल होगा, तो ऑल बुक्स आर बसेस, ऑल बुक्स आर बसेस, बिल्कुल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं, क्लियर सब कुछ। चल अब हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, ओनली बसेस आर कार। अब यहां पर भी स्टूडेंट ओनली, हम यहाँ पे अगर ओनली हो तो हम यहाँ भी ऑल बनाएंगे, स्टेटमेंट में ओनली हो या कंक्लूजन में ओनली, कथन में केवल हो या निष्कर्ष में केवल हो, हम जहां जहां पर ओनली या केवल का केस मिले उसके रिवर्स में ऑल या सभी बनाएंगे ही। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन में भी दिया है तो इसके रिवर्स में भी ऑल रखेंगे और पढ़ेंगे ऑल कार्स आर बसेस, चेक करेंगे ऑल कार आर बसेस, ऑल कार आर बसेस, कार अंदर में है बसेस बाहर है, तो सभी कार बसेस है, रेड कलर में ये हमारा ग्रीन कलर दिखा रहा है, सभी कार बसेस के अंदर में है। यस, तो हम फर्स्ट कंक्लूजन को क्या कहेंगे, पहला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सही। फिर हम चलते हैं दूसरा कंक्लूजन को देखते हैं, दूसरा कंक्लूजन में भी स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है ओनली, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, दूसरा कंक्लूजन में भी क्या होगा, ऑल होगा, तो हम दूसरा कंक्लूजन को भी चेक करेंगे, लिखा है ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस आर कार, ये टोटल बसेस क्या कार के अंदर में है, देखो बसेस का एरिया ग्रीन वाला बाहर का है, ये टोटल का टोटल कार के अंदर में नहीं है, टोटल कार बसेस के अंदर में है, टोटल बसेस कार के अंदर में नहीं है, कुछ बसेस कार है, टोटल बसेस कार नहीं है, तो हम सेकेंड वाला कंक्लूजन में क्या करेंगे, गलत करेंगे, तो पहला कंक्लूजन सही और सेकेंड कंक्लूजन रॉन्ग। तो इस टाइप के स्टूडेंट आप देखो कितना बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आपकी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है बेसिक, तो इसी टाइप से आप कंटिन्यू टॉप मेंटर्स क्लासेज में आएं, आप अपना योगदान दें, अपना समय यथार्थ समय इसमें दें और इसका फायदा मिलेगा और उठाओगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसी तरह से आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, अगला नेक्स्ट टाइप
आपको बताया 5 कंडीशन पढ़ना है, अभी तो एक ही कंडीशन आपने सही किया, 5 कंडीशन आपको पढ़ना है। अगला टाइप नेक्स्ट क्लास में फिर से लाइव आएंगे आपके सामने और फिर हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज का क्लास यहीं पे स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।